हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज फ्रॉम पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सेल्स मैनेजमेंट, जो कि 5th यूनिट है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट का। सेल्स मैनेजमेंट दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी विक्रय प्रबंधन जिसको हिंदी में कहते हैं। विक्रय प्रबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, विक्रय और प्रबंधन। विक्रय एक और मकसद के लिए योजना बनाने की कला है जो अनुकूल कार्रवाई को प्रेरित करेगा, और दूसरी तरफ मैनेजमेंट आप जानते हैं, प्रबंधन जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग, कंट्रोलिंग ये सब आता है। अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन की समिति ने इसे इस रूप में परिभाषित किया है: बेचना किसी वस्तु या सेवा को खरीदने या विक्रेता को व्यावसायिक महत्व देने वाला विचार पर अनुकूल कार्य करने के लिए भावी ग्राहक की सहायता करने और या उसे मनाने की व्यक्तिगत या अव्यक्तिगत प्रक्रिया है सेल्स मैनेजमेंट। विक्रय प्रबंध को आप क्या कह सकते हो? व्यक्तिगत विक्रय के नियोजन, निर्देशन और नियंत्रण के रूप में। जैसे सेल्स का मतलब क्या होता है? बेचना, विक्रय करना, वस्तु को बेचना। मैनेजमेंट का काम क्या है? आपको नियोजन करना है, निर्देशन करना है और नियंत्रण करना है। तो वही है एक तरह से सेल्स मैनेजमेंट, जिसमें क्या होगा? भर्ती, चयन, समतुल्य मार्ग या फिर मार्ग करना, पर्यवेक्षण करना, भुगतान करना, प्रेरित करना, ये सब क्या है? व्यक्ति के द्वारा कराना है या व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य बिक्री बल पर लागू होता है। यानी आपको बेचने के लिए, अपने वस्तु को बेचने के लिए लोगों को मैनेज करना है, उनका सिलेक्शन करना है। मैनेजमेंट में ही होता है, प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, उसके बाद आप स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेशन, यही सब करते हैं मैनेजमेंट में। तो वही कहलाता है सेल्स मैनेजमेंट। विक्रय प्रबंधन को आप मूल रूप से बिक्री बल की दशा के लिए विशेष रूप से संदर्भित है। बाद में यह शब्द व्यक्तिगत विक्रय के प्रबंध के अलावा व्यापक महत्व में आया है। मतलब अब इसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत बिक्री के प्रबंध भी कहते हैं सेल्स मैनेजमेंट को। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि व्यक्ति को आपको मैनेज करना है अपने वस्तु को विक्रय करने के लिए। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। रेचमैन एवं रोमेनो के अनुसार विक्रय प्रबंध में विक्रय कर्मचारियों की भर्ती, चयन एवं प्रशिक्षण कार्य पर उनका पर्यवेक्षण एवं अभिप्रेरणा तथा उनके निष्पादन का मूल्यांकन शामिल है। वही बोली कि विक्रय प्रबंधन में आप क्या, विक्रय के लिए जो कर्मचारी आप अपॉइंट करेंगे, उनका भर्ती करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, फिर उनको क्या है, एक तरह से उनका उनके लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप उनको कंट्रोल करेंगे। तो यही सब काम आपको करना है सेल्स मैनेजमेंट में। हैप्टन तथा जीबिन के अनुसार आप कह सकते हैं विक्रय प्रबंधन प्राथमिक रूप से व्यक्तियों का निर्देशन है, जिसमें प्रबंध के सभी कार्य सम्मिलित हैं, बोल सकते हैं, जिसमें होता है संगठन, नियंत्रण, भर्ती, प्रशिक्षण, निरीक्षण तथा अभिप्रेरणा शामिल होता है। तो देखिए, एक डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तो विक्रय शक्ति या फिर विक्रय क्रिया में क्या क्या सम्मिलित होता है? नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा, नियंत्रण और निर्देशन। वो सब एक तरह से क्या है? आपका विक्रय लक्ष्य है, से आपका सेल्स गोल है, जिसमें आप विक्रय करेंगे, सामान लाभ अर्जित करेंगे और ग्राहक को संतुष्टि प्रदान करेंगे। यही काम आपको करना है सेल्स मैनेजमेंट में, कि अपने वस्तु को बेचने के लिए आपको किसी
व्यक्ति की ज़रूरत है उसको कंट्रोल करना, उसको नियोजित करना आपका काम है। उसके बाद आपको सामान को बेचना है, लाभ कमाना और ग्राहक को संतुष्टि प्रदान करना है। तो चलिए अब देखते हैं विक्रय प्रबंधन के लक्षण। विक्रय प्रबंधन के लक्षण में सबसे पहला व्यवसाय का महत्वपूर्ण कार्य है। ये भाई व्यवसाय के लिए इम्पोर्टेंट कैसे है? जो विक्रय प्रबंध है व्यवसाय के लिए एक आधारभूत कार्य के रूप में कार्यों में से एक है, आधारभूत कार्यों में से एक है। जो व्यवसाय का इम्पोर्टेंट काम है ना आपको विक्रय करना, यानी जो आप बिज़नेस कर रहे हो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? आपको बेचना। वास्तव में व्यवसाय का उद्देश्य ही विक्रय द्वारा लाभ प्राप्त करना है। भाई व्यवसाय हम क्यों करते हैं? अपने वस्तु को या सर्विस को या फिर हमारे विचार, जो भी एक तरह से उत्पाद है उसको हम बेचते हैं, विक्रय करते हैं, तो वही काम करना है। तो इसलिए वो एक लाभ प्राप्त करने के लिए उद्देश्य है। स्टील एंड किंडिफ लिखते हैं कि विक्रय प्रबंधन की समस्या उन संस्थाओं में भी होती है जो विक्रय कर्मचारी की नियुक्ति नहीं करते हैं। मतलब अगर आप लोगों को अपॉइंट नहीं कर रहे हो, यानी विक्रय कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं कर रहे हो, तो उस संस्था में क्या होता है या व्यवसाय में बहुत दिक्कत होती है। आप कभी भी देखेंगे, आप जितने भी बिज़नेस हैं वहाँ पे काम करने के लिए लोग हैं, चाहे वो आप रिटेल शॉप भी लेंगे तो वहाँ भी एक तरह से सेल पर्सन होते हैं, विक्रय करवाने के लिए, सामान दिखाने के लिए जो लोग हैं वो कौन है? एक तरह से सेल पर्सन ही है। दूसरा है विपणन प्रबंध का नाम भाग, वो मिस्टेकली गलत लिखाया है, वो है विपणन प्रबंधन का वो भाग है। विक्रय प्रबंधन क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक पार्ट है, जिसमें विशिष्ट कार्य एवं भाग होते हैं। मतलब जो मैनेजमेंट है आपका, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, उसमें का मार्केटिंग हम जानते हैं एक वास्ट शब्द है, तो उसमें जो हमारा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट यानी लोगों का समूह जो होता है जिनको हम नियंत्रित करते हैं, आदेश देते हैं, तो उसी में से एक विशिष्ट कार्य या भाग एवं भाग क्या है? विक्रय प्रबंधन, जिसका संबंध संस्था की वस्तु व सेवाओं का विक्रय करने वाले कर्मचारी शक्तियों के संगठन एवं प्रबंधन से होता है। यानी जिनका काम क्या होगा? वैसे कर्मचारियों को नियुक्त करना या संगठित करना जो आपके वस्तु या सेवा को विक्रय करें। नेक्स्ट है विक्रय शक्ति का प्रबंध। विक्रय शक्ति का प्रबंध भी आप कैसे करेंगे? विक्रय शक्ति का प्रबंध विक्रय शक्ति की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण। मैनेजमेंट में हमको कौन चाहिए? लोग चाहिए, लोगों का समूह चाहिए। तो उसके लिए आप उनकी भर्ती करेंगे, उनका सिलेक्शन करेंगे, उनको प्रशिक्षण देंगे, साज सज्जा कार्य या फिर सुपुर्दगी या फिर मार्ग निर्धारण, फिर पर्यवेक्षण और आपको कार्य निष्पादन का मूल्यांकन या एवं अभिप्रेरणा का कार्य करते हैं। मतलब एक तरह से विक्रय शक्ति का प्रबंध करना है आपको। सामान बेचने के लिए जो जो ज़रूरत है उसको मैनेज करना है। अब वस्तु बेचने के लिए हम जानते हैं सेल्स मैनेजमेंट में हमको कौन चाहिए? लोग चाहिए। तो उनका सिलेक्शन करेंगे आप एक प्रॉपर वे में, जो आपके प्रोडक्ट को सही तरीके से बेच पाएँ और आपको लाभ अर्जित करके दें। नेक्स्ट है उद्देश्य। संस्था की दृष्टि से विक्रय प्रबंधन के समान उद्देश्य क्या क्या है? पर्याप्त विक्रय मात्रा प्राप्त करना, यानी आप जो है विक्रय वो पर्याप्त मात्रा में करें, जिससे आपको क्या होगा? लाभों में पर्याप्त योगदान देना होगा, यानी आपको प्रॉफिट मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और नियमित विकास की
स्थिति प्राप्त होगी। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा बेचेंगे, उससे आपको क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा और उस लाभ से आप विकसित होंगे या विकास करते जाएंगे। नेक्स्ट है लाइन व स्टाफ देना, लाइन व स्टाफ दोनों। विक्रय प्रबंधन एक और तो विभागीय और कार्यकारी दायित्व निभाता है, किंतु दूसरी ओर उच्च प्रबंधकों को विक्रय नियोजन व विपणन नियोजन में परामर्श भी देता है। यह एक तरह से लाइन भी और स्टाफ दोनों है। मतलब ये आपके लिए एक डिपार्टमेंट की तरह है, जिसमें क्या करते हैं, ये सेल्स का काम करते हैं। सेल्स मैनेजमेंट यानी सेल्स डिपार्टमेंट देखेंगे, विक्रय से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। साथ में क्या करते हैं, ये एक तरह से स्टाफ की तरह भी काम करते हैं। जो उच्च प्रबंधक हैं, आपके जो हाई डायरेक्टर्स हैं, उनको सेल्स से रिलेटेड या मार्केट से रिलेटेड जो भी प्लानिंग होती है उसकी परामर्श भी देते हैं। इसीलिए वो क्या है, स्टाफ भी कहलाते हैं। मैनेजमेंट संभाल रहे हैं यानी आप अपना डिपार्टमेंट संभाल रहे हो या मतलब सेल्स डिपार्टमेंट को देख रहे हो, तो एक तरह से आप वहाँ पे उच्च अधिकारी के रूप में आप लाइन हो। और दूसरी तरफ आप एक स्टाफ कैसे हुए, जब आप अपने उच्च अधिकारी को, क्योंकि आप क्या हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक टुकड़ा हो, सेल्स मैनेजमेंट। क्योंकि मार्केटिंग में प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो सकता है, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट होता है, सेल्स मैनेजमेंट जैसे हम पढ़ ही रहे हैं, और ऐसे करके बहुत सारे मैनेजमेंट होते हैं अलग अलग। उसको एज अ डिपार्टमेंट भी आप कह सकते हैं। तो ये हुए उसके लक्ष्य। अब हम देखेंगे विक्रय प्रबंधन के उद्देश्य, जिसमें पहला है राजस्व सृजन। विक्रय प्रबंधन का एक प्रमुख उद्देश्य संगठन के लिए राजस्व उत्पन्न करना है। बिक्री विभाग पूरे तरह से पैसे लाने के लिए जिम्मेदार होता है। आप सब जानते ही हैं, मार्केट में हमारा प्रोडक्ट बिकेगा तभी हमको क्या है, एक तरह से रेवेन्यू मिलेगा, राजस्व मिलेगा। जितना ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट बिकेगा उतना हमको लाभ अर्जित होगा। जो लाभ है वही हमारे लिए एक तरह से क्या है, राजस्व है। वो एक तरह से हमारे लिए आर्थिक मनी के रूप में हमारे लिए क्या आ रहा है, लाभ आ रहे हैं, प्रॉफिट्स आ रहा है। तो इसीलिए जो विक्रय प्रबंधन है उसका मुख्य उद्देश्य है कि वो संगठन को पैसे ला के देता। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो सेल करेंगे उतना ज़्यादा उस विभाग के तरफ से क्या आएगा, पैसे लाने की उनकी जिम्मेदारी है, तो वो पैसे अर्जित करेंगे। नेक्स्ट है बिक्री की मात्रा बढ़ाएं या बढ़ाना। कुशल विक्रय प्रबंधन के माध्यम से संगठन बेची गई इकाई की संख्या में वृद्धि करना चाहता है। यह निश्चित करेगा कि उत्पादन सुविधा निष्क्रिय ना रहे और पूरी तरह से उपयोग की जाए, यानी बिक्री की मात्रा बढ़ाना। सेल्स मैनेजमेंट का ये काम है, उनको देखना है, उनको सेल्स से रिलेटेड वो हर चीज़ मैनेज करना है, ताकि उनका जो बिक्री की मात्रा या प्रोडक्ट सेलिंग का जो मात्रा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपके जो क्या है सामान है, वस्तु हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकें। वो एक समय के बाद निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, तभी वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। नेक्स्ट है निरंतर लाभ। विक्रय प्रबंधन का उद्देश्य प्रभावी नियोजन, समन्वय और नियंत्रण के माध्यम से संगठन के मुनाफे में सुधार करना है। बिक्री प्रबंधन बिक्री बढ़ाने और लागत कम करने का प्रयास करता है। इससे संगठन के लिए अच्छा लाभ सुनिश्चित होता है। हम जानते हैं कम लागत में हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो ये सेल्स मैनेजमेंट का मैनेजमेंट को देखना होता है कि वो कम खर्चा करके, कम खर्चे में या कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्ट को बेचे।
भाई तो क्या है बिक्री प्रबंधक का, क्या है वो प्लान करेगा उस तरीके से, फिर उसको कंट्रोल करेगा, नियंत्रण करेगा और ऐसा कोऑर्डिनेशन बैठाएगा कि आपका जो संगठन है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। अगर मिस्टेक्स हो रहे हैं तो उस मिस्टेक को सुधार के, ज़रूरी नहीं कि सेल्स डिपार्टमेंट से या सेल्स मैनेजमेंट से ही गलती हो सकता है दूसरे डिपार्टमेंट में भी गलती हो, तो ये ओवरऑल चेक करके इसको किया जाता है, तभी वो होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ सेल्स से गलती है तो सेल्स उसको रेक्टिफाई करके उसको सुधार के अपने सेल्स को बढ़ा सकता है। तो इससे क्या होता है, जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो कम लागत कम लागत को कम करने का प्रयास करता है और बिक्री को बढ़ाने का प्रयास करता है, तो वो तभी संगठन के लिए एक अच्छा लाभ सुनिश्चित कर पाता है। नेक्स्ट है संगठन विकास। निरंतर बिक्री प्रबंधन तकनीकों के साथ संगठन बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने और संगठन के विकास में परिमाण प्राप्त करता है। भाई संगठन का विकास कैसे होगा, आपने डेफिनेशन में ही देखा है कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा सामान बिकेगा उतना आपको क्या होगा, आपका बिज़नेस जो है, व्यवसाय जो है या संगठन है वो विकसित होते जाएगा। आप जितना प्रॉफिट अर्न करेंगे आपको उतना मोटिवेशन मिलेगा। पर्सनल सेलिंग में हमने पढ़ा था ये चीज़ कि पर्सनल सेलिंग में लोग छोटे से बड़े बन सकते हैं। तो लाइक दैट ही सेल्स मैनेजमेंट में अगर आपका सेल्स मैनेजमेंट अच्छा है तो आप उस बेसिस पे अपना प्रोडक्शन सेल्स बढ़ाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके अपने संगठन का विकास कर सकते हैं। 5वां है मार्केट लीडरशिप। बिक्री की मात्रा और मुनाफे में वृद्धि के साथ विक्रय प्रबंधन एक संगठन को मार्केट लीडर बनाने में सक्षम है। अब आप मार्केट लीडर भी बन सकते हैं। मार्केट में अगर आप ज़्यादा बिक्री कर रहे हैं और मुनाफा कर रहे हैं, मुनाफे में वृद्धि होते जा रही है, तो आपका जो प्रबंधन है वो एक संगठन को मार्केट लीडर भी बना सकता है। जो आपका संगठन है वो एक तरह से मार्केट में लीडर भी बन सकता है। जैसे आप देखते ही हैं भाई, जो छोटे छोटे बिजनेस पर्सन है धीरे धीरे मार्केट में स्टेबल होके ज़्यादा लाभ कमा कर वो एक मार्केट लीडर बन गए हैं। मतलब उनका प्रोडक्ट का डिमांड ही अलग रहता है। 6वां है ग्राहकों को संभावनाएं बदलना। ग्राहक बनने की संभावनाओं को प्राप्त करना एक कला है और एक विज्ञान है। इसके लिए अच्छे योजना और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। यह बिक्री प्रबंधन के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। मतलब ग्राहकों को संभावनाएं बदलना, मतलब आपको कस्टमर को लाना है। ग्राहक को आप अपने प्रोडक्ट के लिए कैसे ललायित करेंगे, ये सेल्स मैनेजमेंट का है। उनकी योजना, अगर वो अच्छी योजना है और निरंतर उसका प्रयास करेंगे तो इससे क्या होता है, मतलब एक तरह से ये मैनेजमेंट को आप आर्ट और साइंस कह सकते हैं। क्योंकि इस मैनेजमेंट से आप ग्राहकों को लुभाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट जितना ज़्यादा बिकेगा आप उसके लिए क्या करेंगे, प्लानिंग कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, अपने सेल्स पर्सन को वैसा बना रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो इससे हो सकता है ग्राहकों की संभावनाएं बदल जाएं। 7वां है विक्रय बल को प्रेरित करना। यानी विक्रय प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य में से एक क्या है, विक्रय बल को प्रेरित करना। बेचना एक बहुत ही तनावपूर्ण कार्य होता है। सामान बेचना इज़ नॉट ईजी। आप दुकान खोल के बैठ जाइए, उस कस्टमर को कन्विंस करना ही बहुत मुश्किल काम होता है। विक्रय लक्ष्य प्राप्त करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए विक्रय प्रबंधन कार्य यह सुनिश्चित करना है कि
विक्रय बल लगातार उचित प्रोत्साहन और इनाम प्रणालियों के माध्यम से प्रेरित की जाए। भाई बिक्री को बल देने के लिए आप कैसे प्रेरित करेंगे? सेल प्रमोशन से, या फिर कुछ ना कुछ ऑफ़र्स रख के, या कुछ ऐसी प्रणालियों के माध्यम से आप बिक्री को आप बढ़ा सकते हैं। बिक्री में आपको बल देना है, आपको ऐसा कन्विंस करना है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ख़रीदे, उनको संतुष्ट करना आपका काम है। नेक्स्ट है तारीफ़ विवरण गतिविधि। विक्रय प्रबंधन का कार्य संगठन के विपणन कार्य का समर्थन करना है। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए विपणन और विक्रय को हाथ से जानने की ज़रूरत है। भाई आप एक तरह से क्या है, तारीफ़ विपणन गतिविधि है। विक्रय प्रबंधन का कार्य कैसा है? संगठन के विपणन कार्य का समर्थन करना है। यानी जो सेल्स मैनेजमेंट है उनका काम क्या है कि आप जो मैनेजमेंट के कार्य हो रहे हैं, मार्केटिंग के जो कार्य हो रहे हैं उसको समर्थन करना। आप एक हिस्सा हो मैनेजमेंट का। आपको क्या है, आपका मैनेजमेंट प्रोडक्शन करके दे रहा है, उसको एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट उसको एडवर्टाइज़ कर रहा है। आपका काम क्या हो गया है? सेल करना। तो आप एक तरह से उनको समर्थन कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं उस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो इसीलिए जब आपको अच्छा परिणाम चाहिए तो आपको क्या करना है? विपणन और बिक्री को हाथ से जानने की ज़रूरत है। यानी आपको मार्केटिंग को और सेल्स को खुद जानना होगा, क्योंकि मार्केट को अगर आप जान गए, मार्केट में कौन है? कंज्यूमर है। कंज्यूमर को जान गए तो आप मार्केट में राज करेंगे, आप आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेच पाएंगे। तो थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी, एंड लास्टली सॉरी फॉर द मिस्टेक्स।